रिसेंटली मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे जो एक क्लोथिंग ब्रांड रन करते हैं। उनका बिजनेस था डिजाइनर क्लोथ्स एंड प्रीमियम आउटफिट्स सेल करना। उनकी प्रॉब्लम ये थी, जब भी वो कोई न्यू डिज़ाइन लॉन्च करते तो उसके लिए उन्हें मॉडल्स हायर करने पड़ते, लोकेशन फाइनलाइज करनी पड़ती, फोटोग्राफर्स हायर करने पड़ते, फिर उसे एडिटिंग और ये सारी चीज़ें एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए जब उन्हें खर्चा आता था तो बहुत ही ज़्यादा उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते थे। क्योंकि वो यूरोप से थे तो उन्हें काफ़ी सारे पाउंड्स जो है वो खर्चा करना पड़ता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुशर्रफ, एक ऐसा सोल्यूशन आप मुझे दो जहाँ पे आप एआई की हेल्प से आप मेरे जो ये एक्सपेंसेस है उसको कम कर सको। कोई ऐसा वे है जहाँ पे हमारे ड्रेसेस जो है वो ऐसे मॉडल्स, एआई के ज़रिए मॉडल्स को हम पहना के उनसे फ़ोटोशूट्स कराए या फिर उनकी वीडियोस क्रिएट करें एंड हमें जो एक्सपेंसेस भी है वो भी हमारे कम हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं। और ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं है, बट जो भी मार्केट में स्मॉल या मीडियम साइजेस बिजनेस है उन सब की है। अब आप कहोगे यार इसको तो मैं इजीली नैनो बनाना के साथ में सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैंने भी ये सोचा था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जब आप उसको क्रिएट करने जाते हो तो उसके अंदर में इतने आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे और जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है वो लाने तक के आप ही की जेब से पूरे पैसे खर्चे हो जाएंगे। तो मैंने ये स्पेशल टूल यूज़ किया जिसके ज़रिए मैंने उनके ड्रेसेस जो है वो एआई मॉडल्स को पहनाया, मल्टीपल वेरिएशंस के शूट्स कराए, उनको वीडियोस में मैंने कन्वर्ट किया और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो कॉस्टिंग आई वो 90% लेस थी जो वो ट्रेडिशनली फोटोग्राफीज और फोटोशूट्स के अंदर में खर्चा करते थे। मतलब जो काम उनके हज़ारों पाउंड्स में होता था वो ड्रास्टिकली एकदम कम हो गया और अभी कुछ ही पाउंड्स के अंदर में उनका काम जो है वो होने लग गया, जिसके वजह से उनके जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए एंड उनकी मार्जिन जो है, प्रॉफिटेबल मार्जिन, वो भी इंक्रीज हो गई है। और अगर आप कोई ऑटोमेशन एजेंसी चला रहे हो या कोई एजेंसी आप रन कर रहे हो या स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ऐसी सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने इस चीज़ को कैसे किया, मैंने कौन सा एआई टूल यूज़ किया और स्टेप बाय स्टेप आप मेरे उन सारे स्टेप्स को रेप्लिकेट कर सकते हो और सेम चीज़ आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो मेरा नाम है मुशर्रफ एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना मुझे कि वीडियो आपको कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव था। और एक आपको हाइप करके ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप कम से कम 3 बार दबा देना। उससे ये होगा कि जो मेरा वीडियो है वो यूट्यूब पुश करेगा। तो चलो सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर में और सीखते हैं कि ये हम लोग कैसे बना सकते हैं और इसको सर्विस का हम लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैंने लिंक को पिन कर दिया है, वहाँ पे ज़रूर जाना क्योंकि उसके नीचे में आपके लिए एक सरप्राइज है जो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरीके से लैंडिंग पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको साइन अप ऑप्शन दिख रहा है, आपको साइन अप पे क्लिक करना है, सारी डिटेल्स फिलअप करके आपको साइन अप कर देना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी साइन अप अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके लॉग इन कर दूंगा। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ ऐसा आपके सामने डैशबोर्ड होगा और यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस होंगे, डैशबोर्ड, एडिटिंग स्टूडियो, इंटीग्रेशन, अकाउंट सेटिंग्स। अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन का ऑप्शन है एंड बेस्ट थिंग इज दैट कि इसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। इन्होंने इंटीग्रेशन के अंदर में आपको एपीआई कीज दे रखी है, वेबबुक सेटिंग्स दे रखी है। तो आप ये जो प्रोसेस है इनके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के आप N10 या फिर make.com के जरिए आप ये सारी प्रोसीजर्स को, सारे जो भी आप स्टेप्स है उनको उसको ऑटोमेट भी कर पाओगे। ओके, इस चीज़ को हम लोग फिर कभी किसी वीडियो के अंदर में देखेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कि वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके जो टाइम है वो भी आपको जो है सेव कर देगा, राइट। यहाँ पे आपको एडिटिंग स्टूडियो ऑप्शन आता है और यहाँ पे कुछ उनके मॉडल्स है, मॉडल्स एज इन जो फीचर्स है जो ये प्रोवाइड करता है टूल, वो सारी यहाँ पे लिस्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा एडिटिंग स्टूडियो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑप्शन है इम्प्रूव क्वालिटी एंड अपस्केल। मतलब किसी भी इमेज की अगर आपको क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करनी है या अपस्केल करनी है तो वो आप कर पाओगे। रिमूव बैकग्राउंड, एआई फोटोशूट, ये वन ऑफ द बेस्ट है। ओके, एआई बैकग्राउंड्स, इरेज ब्रश, एआई एडिट्स, ऐड शैडोज। किसी भी प्रोडक्ट के आप देखोगे जो प्रोफेशनल फोटोशूट्स होते हैं तो उनके साइड में एक शैडोज आता है। ओके, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइट्स, रिसाइज, एक्सपांड भी हम लोग देखेंगे, ब्लर, बैकग्राउंड और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में, राइट। तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोथ हम लोग ले लेंगे क्योंकि अभी विंटर चल रहा है तो हम लोग एक विंटर क्लोथ ले लेंगे और उसको हम लोग ट्राई करेंगे किसी मॉडल को हम लोग पहना सकें। ओके, तो पहले
मैं एक इमेज ले लेता हूँ और उस इमेज को हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग किस तरीके से उसको क्या स्टेप्स फॉलो करके हम लोग किसी मॉडल को पहना सकते हैं। तो ये वाला इमेज होगा हमारा, जो आप देख रहे हो एक विंटर जैकेट है वाइट कलर के अंदर में, और जो शैडो की मैं बात कर रहा था वो ये शैडो है, ठीक है। तो इस ड्रेस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉडल को पहनाएंगे एक अच्छे से सिनेरियो के पास में, इसको दिखाएंगे एज अ फोटो शूट के अंदर में, राइट। तो इसको कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक टू अपलोड और ड्रैग एंड ड्रॉप। आप फोटो को डायरेक्टली यहाँ पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या तो फिर सिर्फ सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्लिक टू अपलोड पे, और जो भी आपका फोटो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखो अभी ये आपका जो फोटो है वो उसने अभी कैप्चर कर लिया है, राइट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ओके। तो उससे आपकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट आएगी। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा जनरल, प्रॉम्प्टेड या इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव से मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक चीज़ को जो है रिमूव करना है तो वो आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट, या आपको कोई कलर देना है, पैडिंग करना है, मतलब कस्टमाइजेशन भाई साहब भर भर के है, राइट। सो मैं यहाँ पे फिलहाल जनरल पे क्लिक करूँगा, ओके। मुझे सिर्फ सिंपल बैकग्राउंड जो है उसको निकालना है, और यहाँ पे आप क्लिपिंग, कार, पैडिंग, अगेन बहुत सारे ऑप्शन है। तो अप्लाई ऑपरेशंस 1 क्रेडिट, वो 1 क्रेडिट यूज़ करेगा। सो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कोशिश करूँगा, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड है ना वो निकल गया है, ओके। आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, जस्ट आपको अगर इमेज चाहिए तो आप डाउनलोड क्लिक करोगे तो आपका जो इमेज है वो भी डाउनलोड हो जाएगा। मीनवाइल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आपका फोटो जो है वो दिख जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि इसके अंदर में वो उसका जो प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारा बेसिकली प्रोडक्ट है वो कैप्चर वो कर लेता है। आगे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कैसे। अब मैंने इसको निकाल दिया है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ ये ड्रेस एक मॉडल पहने, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, AI फोटोशूट जो है इस पे आ जाऊँगा, और यहाँ पे आप देखो ये ड्रेस उसने ऑलरेडी ले लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिलेक्टेड था। अगर और भी आपके सारे ऑप्शंस हो गए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड था तो ये मैंने ले लिया कैनवास के नीचे। अब यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियोज जो है ना वो ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने, 16:9, 4:3, 3:2, 1:1, 2:3। ये एस्पेक्ट रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी आपका पर्पस है। अगर आप प्रोडक्ट का फोटो शूट कर रहे हो तो आपकी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है उसके लिए जो आप फोटोज़, आप प्रोडक्ट के फोटोज़ डालते हो तो उसके रिजोल्यूशन के बेसिस पे कर सकते हो। या फिर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई ऐड चला रहे हो, सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हो, तो 9:16 वाला रिजोल्यूशन उसके ऊपर में चलेगा, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 9:16 पे क्लिक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस फॉर्मेट के अंदर में जो है इमेज क्रिएट हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिसाइज जनरेशन मॉडल, प्रिसाइज, क्रिएटिव, इंस्पिरेशन, प्रोडक्ट स्वैप भी होता है, ओके। मतलब अगर एक प्रोडक्ट है और दूसरे जगह पे उसको स्वैप करना है वो भी इसमें ऑप्शन है। तो मैं अभी फिलहाल क्रिएटिव पे क्लिक करता हूँ, और अगर आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देखोगे तो लिखा है कि जनरेट एन इमेज ऑफ अ मॉडल होल्डिंग माय प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ओके। कि वो एक वाइट कलर का जैकेट है, वो ये है जो हम लोग को नैनो बनाना के अंदर में या कोई और मॉडल जो है उसके अंदर में डालने की जरूरत पड़ती थी। जब मैं लिख देता हूँ माय प्रोडक्ट तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कंसीडर करता है और उस चीज़ को ध्यान में रख के ही जो है वो जो इमेज है वो बनाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया है कि जनरेट एन इमेज ऑफ अ फीमेल मॉडल वेयरिंग माय प्रोडक्ट एट स्विट्जरलैंड विद द स्नोवी वेदर इन विंटर, ओके। विंटर सीजन चालू है तो वो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आप इमेजेस टू जनरेट, आप 1, 2, 3, 4 इमेजेस जनरेट कर सकते हो। मैं फिलहाल एक इमेज जनरेट कर रहा हूँ जिसका मुझे 4 क्रेडिट्स जो है वो मिलेगा। 4 क्रेडिट्स जो है मेरा वो खर्च होगा। तो मैं अप्लाई ऑपरेशन पे क्लिक करूँगा, और आप देख रहे हो यहाँ पे जो है इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, राइट। यहाँ पे आप ऑप्शन देखो तो अप्लाइड ऑपरेशंस AI फोटोशूट्स पे अगर मैं सिर्फ हवर करता हूँ तो यहाँ पे आपको वो जेसन फॉर्मेट में भी दिखता है, राइट। तो यहाँ पे भी वो बता देता है कि किस तरीके से वो यूज़ हो रहा है और आप इसको कैसे ऑटोमेशन में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा इमेज जनरेट होके आ गया है जहाँ पे एक मॉडल जो है वो उसने हमारे प्रोडक्ट को पहना है, राइट। और उसको मैंने कुछ बताया नहीं कि उसको कैसी पोज दे रही है, क्या कर रही है, राइट। बट आपको एक प्रॉपर और एकदम बहुत ही ज़बरदस्त इमेज जो है वो जनरेट होके आ गया है। और इसको आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो और आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा, और फिर आप उसको उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आप इमेज को किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, JPG, PNG और WebP पे भी कर सकते हो। WebP जो होता है बेसिकली बहुत लाइट वेट इमेज होता है, ओके, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो ये फॉर्मेट में जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे ये तो हमारा इमेज हो गया 9:16 के अंदर में, बट अगर मुझे इसे एक्सपांड करना है, ओके, मैं चाहता हूँ इस इमेज को और एक्सपांड हो सके, तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे सिंपली अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे रीसाइज एंड एक्सपांड पे मैं क्लिक कर दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ आउट पेंट पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो उसके साइड में है वो क्रिएट हो जाए। ओके, सो मैं आउट पेंट पे क्रिएट करूँगा और यहाँ पे ऑलरेडी साइज प्रीसेट्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मेटा है, ठीक है, मेटा मतलब फेसबुक, अमेजॉन, ऑलरेडी इनके प्रीसेट्स है। तो यहाँ पे आपको जाके ये देखने की ज़रूरत नहीं कि उस प्लेटफॉर्म पे कौन सा एस्पेक्ट रेशियो चलता है, ठीक है। तो यूट्यूब पे है तो इसे मान लो मैं थंबनेल के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, तो जो कि प्रोबेबली 16:9 का ही रेशियो होगा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, ये क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशियो पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो भी मैं क्लिक कर दिया 16:9 एंड यहाँ पे वो 2 क्रेडिट्स लेगा ओनली, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। और मैजिक देखते हैं कि अभी वो जब इसको बड़ा करता है तो आसपास में वो रेलेवेंट इमेज जनरेट कर पाता है या नहीं। परफेक्ट, तो यहाँ पे देखो हमारा जो इमेज था वो एक्सपैंड हो गया है, राइट। और यहाँ पे उसने कुछ क्रिसमस ट्रीज जो है, पाइन ट्रीज बेसिकली जो है, वो हाउस, ये प्रॉपरली जो है उसके अंदर में वो एक रेलेवेंट इमेज उसने बना दिया। तो इस तरीके से आप इमेज को एक्सपैंड भी कर सकते हो, राइट। और अब जो तीसरी चीज़ है, जो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, वो है वीडियो को कन्वर्ट करना। आपको यहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली एनिमेट का ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे एनिमेट का ऑप्शन है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रॉम्प्ट आ जाता है जो वो खुद ब खुद एक बार ले लेता है, बट ये आपके ऊपर में है, आप इसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो। आप उसको कस्टम प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो और एनिमेशन 5 या 10 सेकेंड्स का उसके अंदर में ऑप्शन है, जिसके अंदर में 5 सेकेंड्स में वो 35 क्रेडिट्स लेता है और 10 सेकेंड्स के अंदर में वो 70 क्रेडिट्स लेता है। तो हम लोग 5 सेकेंड्स का क्रिएट करेंगे और अप्लाई ऑपरेशन पे क्लिक कर देंगे एंड दैट्स इट, हमारा वीडियो भी रेडी है। आप देखो कितना अमेजिंग है, मतलब भले ये 5 सेकेंड्स का है लेकिन कितना नेचुरल है, राइट। सो इस तरीके से, और यहाँ पे आप सिंपली जो है यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और उस चीज़ को आप यूज़ भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो और उस चीज़ को आप यूज़ भी कर सकते हो। सो इतना अमेजिंग था और इस सब चीज़ को करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट भी नहीं लगा, राइट। सो इस तरीके से ही आप जो प्रोडक्ट्स के इमेजेस है वो क्रिएट कर सकते हो, एकदम फोटोशूट स्टाइल के अंदर में क्रिएट कर सकते हो, चाहे प्रोडक्ट कौन सा हो। ये तो सिर्फ एक ड्रेस का एग्जाम्पल है, बट बहुत से लोग जो प्रोडक्ट्स लिटरली सेल करते हैं उनको आप ये सर्विसेज दे सकते हो। हमने देखा कि जब हमने बैकग्राउंड रिमूव किया तो 1 क्रेडिट उसका यूज़ हुआ, जब हम लोग ने उसको मॉडल को पहनाया तो हमने 4 क्रेडिट्स यूज़ किया, दैट मीन्स 5 क्रेडिट यूज़ कर दिया, राइट। और अगर हमें एक्सपांशन वगैरह वो सब करना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स लगेंगे, बट अगर वो नहीं करना है, हमारा ऑलरेडी हमने उसको एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से कर लिया था, तो हमारे 5 क्रेडिट्स इज़ मोर देन इनफ, ओके। और अगर उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है तो 5 सेकेंड्स के लिए 35 क्रेडिट्स एंड 10 सेकेंड्स के लिए 70 क्रेडिट्स, राइट। तो इमेज के लिए तो सिर्फ 5 क्रेडिट्स में आपका पूरा काम हो जा रहा है, ओके। तो आप अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना कॉस्टिंग आ रहा है बेस्ड ऑन द प्राइसिंग। अब चलते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर में। तो प्राइसिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जब अगर उसको मंथली चेक करोगे तो $15 का पर मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें आपको मिलते हैं 500 क्रेडिट्स। अब क्योंकि आपको सिर्फ इमेज करना है जो कि सिर्फ 5 क्रेडिट्स आ रहे थे, तो आप देखो कि $15 में आपको 500 क्रेडिट्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स आप अगर 5 क्रेडिट पर इमेज अगर आप कर रहे हो तो आप 100 इमेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। कितने? 100 इमेज। मतलब कि आप अब देखो कि 15 डिवाइड बाई 100 दैट मीन्स $0.15 मतलब 15 सेंट्स जो है आपको खर्च आ रहा है एक इमेज जनरेट करने के लिए, वो भी इतना परफेक्शन के साथ में, राइट। अगर आप वीडियो जनरेट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको इससे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टिंग आएगा, बट अगर आपके जो क्लाइंट हैं उन्हें फॉर एग्जांपल उनके 20 ड्रेसेस है या 10 ड्रेस है फॉर एग्जांपल, और 10 ड्रेस आप जब कन्वर्ट कर रहे हो, इस तरीके से इमेज जनरेट कर रहे हो, तो क्योंकि पर इमेज के ऊपर में आपको 15 सेंट आ रहा है, आप अगर 10 इमेज उन्हें जनरेट करके देते हो तो आपको $1.5 ही एक्सपेंस हो रहा है, राइट। और उस पे आप अगर पर इमेज आप उनको $10 भी चार्ज करते हो तो आप उनसे $100 चार्ज कर रहे हो, राइट। तो प्रॉफिट आपका कितना है अब आप खुद कैलकुलेट करो। सो इस तरीके से जो है आप आपकी ही AI एजेंट्स की सर्विसेज के अंदर में इस पार्ट को कर सकते हो, इस पार्ट को आप इंक्लूड कर सकते हो। उन्हें भी कुछ कॉस्टिंग नहीं आएगा, बट क्योंकि आप इस चीज़ को सोचो ना, जो हज़ारों पाउंड्स ओके या हज़ारों डॉलर जो है वो खर्च कर रहा है एक इमेज एक ड्रेस के फोटोशूट के लिए, तो उसके लिए $100 में अगर 10 ड्रेस के फोटोशूट्स मिल रहे हैं तो उसके लिए तो 90% सेविंग है, ओके। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, ओके। और इसको अगर आप ईयरली आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सिर्फ $9 में मिलता है, ओके।
तो ये इसकी जो प्राइसिंग है। एंड द बोनस पार्ट जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि डिस्क्रिप्शन और जो कमेंट सेक्शन है जहाँ पे आपको इसकी लिंक मिलेगी, उसके नीचे में मैं अपना कूपन कोड डालूंगा, ओके, MUSH10। तो इससे आपको 10% ऑफ और मिलेगा जो आपका प्लान, आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो, राइट। तो उसमें और भी आप सेव कर पाओगे, क्योंकि आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो भी आप प्लान लेते हो तो उसमें आप कितना सेव कर पाते हो और किस तरीके से आप सर्विस जो है ना आपके क्लाइंट्स को दे सकते हो। आपके जो स्मॉल बिजनेसेस है ना उनको भी आप ऐसी सर्विसेज दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे किसको अप्रोच कर रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो सकता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ की जो आपकी ऑडियंस है ये आपकी ऑडियंस थोड़ा सा कम एक्सपेंस करेंगे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आप आपके प्लान्स को जो है वो अपडेट कर सकते हो, बना सकते हो। एंड अगर आप फॉरेन क्लाइंट जैसे US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के अगर आप क्लाइंट्स को अगर आप सर्विस दे रहे हो तो उनको उनके अकॉर्डिंगली जो है आप उनको पैकेजेस जो है ऑफर कर सकते हो। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये ऑल इन वन टूल है, ओके। इसमें ये तो मैंने सिर्फ 10-20% ही बताया, बट अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे ना तो भाई साहब मतलब आप पागल हो जाओगे कि इतनी सारी चीज़ें एक जगह पे। अगर आपको नैनो बनाना, VO3 या फिर जो सी ड्रीम है, ये सब चीज़ें आप जब करने जाओगे तो इसमें दिक्कत ये आती है कि आपको हर जगह अलग अलग जगह जाके अलग अलग प्रॉम्प्ट्स लिखने पड़ते हैं और फिर अगर रिजल्ट सही नहीं आएगा तो फिर से उसको रिफाइन करते बैठो। ये चीज़ में क्या बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें हैं, ओके। ये इस तरीके से बनाया ही गया और इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो API के जरिए में। एक बार आप चीज़ें सेट कर लो, आप टेम्पलेट भी इसमें बना के रख सकते हो। तो लिटरली आप एक अलग से बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि $9 इज नथिंग, ओके। अगर आप ईयरली प्लान ले रहे हो और आप अगर मंथली प्लान ले रहे हो तो $15 भी इज ऑल्सो नथिंग, क्योंकि 15 सेंट के अंदर में आपका खर्चा हो रहा है, राइट। 15 सेंट अगर मैं इसको आज के इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये होता है ₹13.50 का एक इमेज। आप 50 रुपये में एक इमेज भेज दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जिस बिजनेस को आप ये बेच रहे हो। अगर इंडिया में आप सेल कर रहे हो तो या ₹100 भी पर इमेज आप जो अगर आप भेजोगे तो भी उसको जो है ना वो उसको उसके लिए वो सेविंग ही होगा और आपके लिए ये प्रॉफिटेबल ही होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो एक अपना अलग सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही मतलब एकदम कम के बराबर इन्वेस्टमेंट या कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं, बस आपको टूल को एक्सप्लोर करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। तो ये था एक अमेजिंग सा ट्यूटोरियल जो मैंने फॉलो किया था मेरे क्लाइंट को सर्विस देने के लिए। अब मैंने उसमें कितना चार्ज किया वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट द थिंग इज कि ही वॉज वेरी हैप्पी, ओके। और वो और से मुझे जो है ना इस तरीके से प्रोजेक्ट्स, ही इज़ रेडी टू पे मी फॉर मोर प्रोजेक्ट्स, ओके। तो इस तरीके से आप आपकी एजेंसी, AI एजेंसी के अंदर में एक आप जनरेटिव AI या फिर ऐसी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो जो एक तरीके से विन विन सिचुएशन होंगी, और इसको आप छोटे बिजनेसेस को भी दे सकते हो और बड़े बिजनेस को भी दे सकते हो, क्योंकि उनके लिए सेव हो रहा है। और लिटरली अभी आप बोलोगे कि ये टूल यूज़ करके वो क्यों नहीं कर लेते, तो उनके पास में इतनी टीम नहीं है और इतना टाइम नहीं है कि वो ये सारे टूल्स को यूज़ करके जो है ना खुद जनरेट करे। इसीलिए वो आपके पास में आ रहे हैं ताकि आप टाइम निकाल सको, आप एफर्ट्स लगा सकते हो और आप जो है ना उनको प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करके दे दो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में जो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने चाहता है। कमेंट कर देना वीडियो के अंदर में मैं क्या कुछ और ऐड कर सकता हूँ या आने वाली वीडियो के अंदर में और कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूँ। एंड हाइप ज़रूर कर देना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उससे जो है वीडियो को पुश मिलता है। तो मेरा नाम है मुशरफ, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।